दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब लड़की के जादुई बर्थडे केक की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में विशाल और आनंद नाम के दो भाई रहा करते थे। विशाल एक पैसे वाला बहुत ही अमीर किसान था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थी और आनंद एक गरीब किसान था। वो बेचारा अपने छोटे से खेत में ही खेती करता था। वो दोनों भले ही भाई थे, लेकिन दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का अंतर था। विशाल की पत्नी को अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा ही घमंड था, इसलिए वो गांव की औरतों के साथ मिलकर आनंद की पत्नी का मजाक उड़ाया करती थी और उसे हमेशा नीचा दिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन विशाल की बेटी का जन्मदिन था और उसने पूरे गांव को बहुत बड़ी दावत दी, जहां पर आनंद की बेटी सुहानी भी आई हुई थी। सुहानी ने उस पार्टी में खूब मजे किए और ये सब रौनक देखकर सुहानी जब अपने घर वापस लौटती है तो अपने माता पिता से बोलती है, पिताजी, इस बार मेरा जन्मदिन भी आप धूमधाम से मनाइएगा। आज तक मेरा जन्मदिन कभी भी धूमधाम से नहीं मना है। यहाँ तक कि मैं अपनी सारी सहेलियों को मिठाइयाँ तक नहीं बांटती हूँ। मेरी सारी सहेलियाँ मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं। पार्टी की चकाचौंध सुहानी के मन में बस गई थी। हाँ हाँ जरूर, अब की बार तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम। बिल्कुल परेशान मत हो बेटा तुम। फिर रात को सोते वक्त आनंद की पत्नी आनंद से कहती है, सुनिए, आपने सुहानी को ये तो कह दिया कि उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन किस तरह से मनाएंगे? हमारे पास तो 2 समय का खाना खाने के पैसे भी बड़े मुश्किल से ही जुट पाते हैं। अरे तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बच्ची को किसी भी चीज की परेशानी हो। हाँ, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गरीब हूँ, अपने भाई की तरह पैसे वाला नहीं हूँ, पर मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। ऐसे ही काफी दिन बीत गए और आखिरकार सुहानी का जन्मदिन एकदम नजदीक आ गया। जन्मदिन से 2 दिन पहले सुहानी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आप कह रहे थे कि इस बार आप मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे ना? तो क्या मैं अपनी सहेलियों को पार्टी में बुला लूं? बेटा, थोड़ा सा समय दो, इस बार बहुत मुश्किल है। अगली दफा हम जरूर तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आप हर बार यही करते हैं। आप देखिए, ताऊ जी अपने बच्चों का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते हैं। स्कूल में मेरी सारी सहेलियाँ अपना जन्मदिन कितने अच्छे से मनाती है, पर मेरा ही जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। आप बहुत बुरे हैं पिताजी, बहुत बुरे हैं। उसके बाद सुहानी गुस्सा हो जाती है और जाकर सो जाती है। फिर रात में आनंद दुखी होकर बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, देखा, मैंने आपको बोला था ना कि बच्चे से झूठा वादा मत करिए। मैंने कोशिश तो पूरी की थी पैसे बचाने की, पर क्या करूं, खर्चे ही इतने हो जाते हैं कि पैसे बचते ही नहीं हैं। अब क्या करें? कुछ तो ऐसा कर लीजिए जिससे उसका मन तो बहल जाए। कल सुबह जल्दी उठकर मैं जंगल चला जाऊंगा और जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। उसके बाद सेठ के पास जाऊंगा, शायद उनसे भी कुछ पैसे मिल जाएं। फिर सुबह सवेरा होते ही आनंद जल्दी से जंगल की ओर निकल जाता है और वो वहाँ पर जाकर देखता है कि 4-5 दिन पहले की बारिश से अभी तक सारी लकड़ियाँ गीली ही पड़ी हैं। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। आनंद बैठकर वहीं पर रोने लग जाता है। थोड़ी देर में उसने सोचा कि अब घर वापस चलता हूँ। तभी रास्ते में जाते जाते उसको एक सूखा पेड़ दिखाई देता है और वो सोचता है कि इस पेड़ को ही काट लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ पर एक कुल्हाड़ी मारता है, उसमें से भयंकर आवाज सुनाई देती है और उस पेड़ के अंदर से एक विशाल चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है। ए मूर्ख इंसान, तूने मुझे मारा, अब मैं तेरी जान ले लूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई
मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चलाने की। अरे अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी कुल्हाड़ी से तुमको दर्द होगा। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मुझे मत मारो चुड़ैल जी। चुप बैठ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अब तू मरेगा, तैयार हो जा मरने के लिए। मुझे माफ कर दो चुड़ैल महारानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी भी इस जगह पर नहीं आऊँगा। चल ठीक है, मैं तुझे नहीं मारती, लेकिन तुझे सजा तो जरूर मिलेगी। अब मैं तुझे एक पत्थर बना दूंगी। इतना कहकर उसने आनंद को एक पत्थर बना दिया। दूसरी तरफ सुपर्णा परेशान हो रही थी कि उसका पति अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। फिर वो उसे ढूंढने के लिए उसी जंगल में चली गई और उसने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिला और वो उदास होकर घर वापस आ गई। एक दिन कुछ सुंदर परियां जंगल में आई और वो सब यहाँ वहाँ घूम रही थी कि तभी उनमें से एक परी उन सभी परियों से बिछड़ गई। फिर उसने परियों को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं मिली और वो थक हार कर उसे चुड़ैल पेड़ के नीचे जाकर सो गई। जब चुड़ैल ने उसे देखा तो उसने पत्थर बनी आनंद से बोला, सुन बेवकूफ इंसान, तू मेरा गुलाम है। जा इस परी को मार दे। मुझे परियों से बहुत नफरत है, क्योंकि मैं एक परी की वजह से पेड़ बन गई हूँ। नहीं, मैं इस सुंदर परी को नहीं मारूंगा। तुम भले ही एक दुष्ट चुड़ैल हो, लेकिन मैं नहीं। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। परी उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। फिर वो परी उठती है और आनंद को अपने जादू से फिर से इंसान बना देती है। आनंद इंसान बनकर जल्दी से उस पेड़ को काट देता है और पेड़ को काटने की वजह से चुड़ैल भी मर जाती है। उसके मरते ही वहाँ पर कई सारे इंसान बन जाते हैं, जिन्हें उस चुड़ैल ने कैद किया हुआ था। फिर आनंद अपने घर की सारी बात उस परी को बताता है और परी उसे एक जादुई बर्थडे केक देती है और उससे बोलती है, तुम इस जादुई बर्थडे केक को ले जाओ और अपनी बेटी का जन्मदिन मनाओ। ये केक कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम्हारी हर इच्छा को पूरा भी करेगा। आनंद खुशी खुशी वो केक ले लेता है और परी का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो केक लेकर आनंद अपने घर वापस आ जाता है और वो सारी बातें अपनी पत्नी सुपर्णा को बताता है। फिर थोड़े ही दिन बाद आनंद उस जादुई बर्थडे केक की जादू से अपनी एक बेकरी खोल लेता है और अब वो हर साल अपनी बेटी सुहानी का बर्थडे खूब धूमधाम से मनाने लगता है। रेवतीपुर नाम के एक गांव में सुहानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी माँ शीतल के साथ में रहती थी। उसकी माँ मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। उनके घर की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन शीतल फिर भी सुहानी को स्कूल में पढ़ाती थी और उसको पढ़ाई के लिए जो भी चीज चाहिए होती थी वो उसको लाकर दे देती थी। सुहानी भी अपनी माँ की तकलीफों को समझती थी और वो कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। उसके पास जितना है उतने में ही वो खुश रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुहानी अपने कमरे में बैठकर अपने फटे हुए कुछ कपड़े सिल रही थी। तभी वहाँ पर उसकी माँ आई और आकर उससे कहा, अरे बेटी, क्या कर रही हो? कब से बुला रही हूँ तुझे, लेकिन तू बाहर ही नहीं आई। मैं कब से खाना निकाल कर बैठी हुई थी। वो माँ, कल स्कूल में फंक्शन है ना, इसीलिए मैं अपने कपड़े सिल रही हूँ। मुझे ये वाला ड्रेस पहनना है, लेकिन ये थोड़ा सा फट गया है। सुहानी की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। फिर सुहानी की माँ शीतल ने सुहानी से कहा, बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं दिला पाई, फिर भी तू कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। माँ, आप पूरे दिन भर मेहनत मजदूरी करती हो और वहाँ से जो भी पैसे मिलते हैं वो पैसे आप मेरी पढ़ाई में खर्च कर देती हो। माँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे जितना देती हो
मैं उतने में ही बहुत खुश हूँ। सुहानी की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई और फिर वो दोनों एक साथ खाना खाने बैठ गई। अगले दिन सुबह होने पर सुहानी अपने पुराने कपड़े पहनकर स्कूल गई। उसके कपड़े बहुत जगह से फटे हुए थे और उसने कुछ जगहों पर सिलाई कर रखा था। ये देखकर उसकी सहेलियां उस पर हंसने लगी। अरे ये भिखारन कैसे अंदर फंक्शन में आ गई? इसको किसने अंदर आने दिया? अरे ये तो हमारे स्कूल की सुहानी है, दिख नहीं रहा? पुराने कपड़ों को ये नए कपड़े बनाकर लाई है। हाँ, इससे दूर रहते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि ये हमारी सहेली है तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अपनी सहेलियों की ये बातें सुनकर सुहानी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसने पूरे फंक्शन में किसी के साथ भी बात नहीं करी और फंक्शन खत्म होने के बाद वो दुखी होकर घर वापस आ गई और आकर अपने कमरे में दुखी होकर बैठी थी। सुहानी को ऐसे दुखी देखकर उसकी माँ उसके पास आई और उससे पूछा, क्या हुआ बेटी? जब से तुम स्कूल से वापस आई हो तब से तुम ऐसे गुमसुम सी बैठी हुई हो। क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? अपनी माँ की बात सुनकर सुहानी जोर जोर से रोने लगी। फिर सुहानी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। ये सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी तू अपना दिल छोटा मत कर। 4 महीने बाद तेरा जन्मदिन आ रहा है। मैं अभी से पैसे जमा करके तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए एक सुंदर सा बर्थडे केक, खूब सारे पिज्जा और नए नए कपड़े लेकर आऊंगी। इतना कहकर उसकी माँ ने सुहानी को गले लगा लिया। अपनी माँ की ये बात सुनकर वो भी बहुत खुश हो गई और उस दिन से वो अपने जन्मदिन के आने का इंतजार करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन सुहानी घर पर काम कर रही थी कि तभी किसी ने आकर उसे बताया कि उसकी माँ जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर एक बिल्डिंग गिर गई है और उस बिल्डिंग के नीचे आ जाने से उसकी माँ शीतल की मौत हो गई है। ये सुनकर सुहानी बिल्कुल टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? अब से मैं अकेले कैसे रहूंगी माँ? ऐसे ही दिन निकलने लगे। सुहानी ने स्कूल जाना और सबसे बात करना बंद कर दिया और उसने अपने आप को घर में भी बंद कर लिया था। उसको ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। ऐसे ही देखते देखते 2 महीने निकल गए और उसका बर्थडे भी आ गया। बर्थडे वाले दिन वो अपनी माँ को याद करने लगी और अपनी माँ की फोटो के आगे खड़ी होकर बोली, माँ, आपने कहा था आप मेरे बर्थडे के दिन केक और पिज्जा लेकर आएंगी, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया ना माँ। सुहानी ऐसा बोलकर रोने लगी और रोते रोते उसकी आँख लग गई। कुछ देर बाद उसके कमरे के अंदर उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और जैसे ही उसने अपनी आँखें खोली, सुहानी ने देखा कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी हुई है। ये देखकर उसके होश उड़ गए और तुरंत ही वो खड़ी हो गई। पहले उसको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी उसकी माँ बोली, क्या हुआ बेटी? तुझे क्या लगा मैं भूल गई हूँ? आज तेरा जन्मदिन है। ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। सुहानी जब अपने बेड की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसके लिए एक सुंदर सा बर्थडे केक और ढेर सारा पिज्जा रखा हुआ था। माँ, आपको याद था क्या? ये बर्थडे केक और पिज्जा मेरे लिए ही है ना? हाँ बेटी, ये बर्थडे केक और पिज्जा तुम्हारे लिए ही है और ये कोई साधारण बर्थडे केक और पिज्जा नहीं है। ये एक जादुई केक और जादुई पिज्जा है। इस केक और पिज्जा में अनोखी जादुई शक्तियाँ हैं। ये बर्थडे केक कितना भी खाओगी, ये कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम इस केक से जो भी मांगोगी तुम्हें वो भी मिलेगा और ये पिज्जा तुम्हें धन दौलत देगा। ये लो,
इस केक और पिज्जा को तुम अपने पास रखो, मेरा अभी जाने का समय हो गया है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर सुहानी खुशी से उछलने लगी और उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप कहाँ जा रही हो माँ? आप मेरे साथ ही रहिए ना माँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं बेटी, मैं अब किसी और दुनिया में रहती हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओके बाय बेटा। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी उसके फटे पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। उसके बाद सुहानी अपना बर्थडे केक काटती है और उसने बर्थडे केक से कहकर अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े और सैंडल मंगवाए और उसके सामने बहुत सारे कपड़े और सैंडल प्रकट हो गए। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से उसको जो भी चाहिए होता था वो उस जादुई बर्थडे केक और पिज्जा की मदद से उसको मिल जाया करता था। कुछ दिनों में सुहानी बहुत ज्यादा अमीर हो गई और उसने अपने पैसों से गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा सा स्कूल बनवाया, जहां पर सभी लोग फ्री में पढ़ाई करने लगे और वहां सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। उस दिन के बाद से सुहानी सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।